संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर उसने क्या काम किया राजा ने कि राजा ने जो नई बात बता पाए, जो राजा की बात का उत्तर ना दे पाए, उसके लिए जो है जेल में डाल दिया गया। तो जितने सत्संगी भाई थे उनसे पूछा जाए कि सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग से क्या लाभ होता है, जो न बता पाए उसको जो है जेल में डाल दिए। इस प्रकार से उसने जेल में भर दिया, सत्संगी भाइयों को जेल में भर दिया। तब उस समय के वक्त के जो संसद गुरु थे उन्होंने देख लिया अपने तीसरी आंख से कि अरे हमारे चेलों को तो जेल में डाल दिया, अब तो हमको जाना पड़ेगा। तो वक्त के संसद गुरु राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा, क्यों राजा, आपने सत्संगी भाइयों को जेल में डाल दिया, तो ये बताओ आप क्या चाहते हैं? आप सत्संग का फल देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं? राजा बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि सत्संग का फल सुनने से क्या फायदा, जब जो खुद उपत्ति कह रहे हैं कि महात्मा खुद उपत्ति कह रहे हैं कि क्या देखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ देखना चाहते। तो उन्होंने कहा यदि आप सत्संग का फल देखना चाहते तो आपको हमारी बात का उत्तर देना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा। तो हाँ मानेंगे। तो कह रहे कि तुम्हारे इस नगर के शहर के पास में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के पास जा करके और ऐसी जगह छिप जाना कि जहां से तुम्हें बरगद के नीचे का सब कुछ दिखाई देता है। कहीं ठीक है। तो वहां पर वो राजा रात्रि के समय में गए तो वहां छिप गए, और जब छिप गए तो जब वो सत्संग का समय हुआ उस समय एक व्यक्ति आया और झाड़ू लगा करके चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया तो वहां बिछाई बिछा दी। अब बिछाई बिछाने के बाद ऊपर से मंच आई, मंच लगा दी गई, गुरु महाराज की मंच लगा दी गई, मंच लगा करके आसन लगा दी गई और वहां से जो है सत्पुरुष आए और सत्संग होने लगा। सत्संग होता होता और जब सत्संग समाप्त हुआ तो जब सत्संग बंद हुआ तो धीरे धीरे जो जहाँ से आया था वो सब चले गए और वो जो आसन थी वो आसन भी चली गई। आसन जाने के बाद बिछाई भी चली गई और बिछाई जाने के बाद वहाँ कुछ नहीं बचा। तो एक कोरी कलंकी व्यक्ति आता है, काला कलूटा, और वो कोरी कलंकी व्यक्ति जो है उस जगह पर लोट लगाने लगता है, लौटता है, पड़ता है, लौटता है और लौटते 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 और वो व्यक्ति जो है अच्छा उज्ज्वल चमक वाला व्यक्ति हो जाता है और उसका जो कोढ़ है वो कोढ़ साफ हो जाता है। उसकी सुंदर काया, उसका शरीर सुंदर स्वरूप बन जाता है। तब वो राजा उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई ये बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए? तब वो व्यक्ति बताता है कि मैं एक साहूकार हूँ, व्यापार करता हूँ और मैं व्यापार करने में मेरा मन नहीं मानता तो मैं लोक के वशीभूत हो जाता हूँ और तो मैं जो है व्यक्तियों से धन लेकर के ब्याज लेता हूँ, वो ब्याज जब लेता हूँ
तो उनका मेहनत का अन्न मैं फ्री में ले लेता हूँ, जिससे मेरे शरीर में ये कोड़ आ जाते हैं, झूठ भी बोलता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे जो मन की क्रिया हैं वे बस में नहीं रहती, तो जो कोड़ फूटता है, जो मेरा जो शरीर काला कलर हो जाता है, कोड़ी हो जाता है, तो एक महात्मा ने बताया कि उस स्थान पर सत्संग होता है, इस स्थान का पता दिया, तो मैं इस स्थान पर आता हूँ और लोड लगाता हूँ। तो लोड लगाने से मेरा शरीर जो है साफ और स्वच्छ हो जाता है, मेरी तकलीफ दूर हो जाती है। तो राजा को उस बात का उत्तर मिल गया कि सत्संग से क्या लाभ होता है, कि जिस जगह पर सत्संग होता है उस जगह का ऐसा महत्व होता है कि कोई कलंकी की तकलीफ दूर हो जाती है। तो जो सत्संग सुनते हैं और सत्संग में जाते हैं उनके लिए कितना लाभ मिलता होगा। तो स्वामी महाराज इसलिए हम सब प्रेमियों को बार बार सत्संग में बुलाते हैं, आते जाते रहो, दर्शन देते रहो, दर्शन लेते दर्शन करते रहो। तो जब बार बार हम स्वामी महाराज के सानिध्य में जाते हैं, तो जाने अनजाने में जो कर्म बनते हैं, तो वो कर्म हमारे जब संत सदगुरु के दर्शन करते हैं, तो संत सदगुरु के दर्शन करने से हमारे जाने अनजाने के कर्म साफ होते हैं। तो जब कर्म साफ होते हैं, अब फिर बात होती है कि जब कर्म साफ होते हैं तो कर्म आते कहाँ से? तो जब हम स्वामी महाराज के सानिध्य से, स्वामी महाराज के सत्संग से अपने घर आते हैं, तो मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं और मन में लोभ उत्पन्न होता है। तो जो हम कर्म करते हैं, धन कमाते हैं, तो धन कमाने से जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो हमारे द्वारा कर्म करने से वो मर जाते हैं या उनको तकलीफ होती है। जैसे कि माताएं रोटी बनाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, तो जब चूल्हा जलाती हैं तो उसमें लकड़ी जब जलाती है, लकड़ी में घुन होता है। लकड़ी में जो कीटाणु होते हैं, घुन होते हैं, उनमें जीव होता है और वो जल जाते हैं, जल करके मर जाते हैं, तो पाप लगता है। झाड़ू पोछा लगाने में भी छोटे छोटे बारीक कीटाणु होते हैं, पानी में भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो जब पानी गर्म करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वे भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार से पाप लगता है। इन पापों की सफाई कब होती है? कि जब हम ध्यान भजन स्मरण नियम से करते हैं। तो जितना ध्यान भजन स्मरण स्वामी महाराज ने बताया उतना हम नहीं कर पाते, क्योंकि स्वामी महाराज कहते हैं कि मन को रोक करके ध्यान भजन स्मरण करना चाहिए। तो स्वामी महाराज के कहे अनुसार हमारा मन रुकता नहीं है, और मन जब रुकता नहीं है तो फिर वो कर्म हमारे जो जाने अनजाने में 24 घंटा में कर्म करने से पाप कर्म बनते हैं, उनकी सफाई नहीं हो पाती। तो उनकी सफाई कब होती है? कि जब हम मन को रोक करके स्मरण और ध्यान और भजन जब करते हैं, तो जब हमारा ध्यान बनता है, तो जब हमारा स्मरण बनता है, तो जब स्मरण बनता है तो जिस नाम का हम स्मरण करते हैं उस नाम के रूप को हम अंतर में, यदि हमारी तीसरी आंख तो देखती है, जब तीसरी आंख के द्वारा जब हमें जिस नाम का हम स्मरण करते हैं उस नाम का रूप दिखाई देता है, तो मन हमारा रोका रहे, उसी नाम के रूप पर रोका रहे, और यहाँ जो हमारी माला चलती रहे बगैर मुख खोले, माना मुख ना खोले, तो मुख ना खोले और स्मरण चलता है। इस प्रकार से जब हम तो हमारी जीव ना चले, मुख ना खोले और हमारा स्मरण चलता रहे, हमारी तीसरी आंख अंदर की जीवात्मा की तीसरी आंख से अंतर में